आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं इकराम राजस्थानी की लिखी नाटिका कवि अंटाचित। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। मिल गया चौपट कार्यालय। यही तो है चौपट अखबार कार्यालय। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आप आ ही गए हैं साहब, अब तो आपको बाहर जाना है। लगता है आप शायद गलत स्थान पर आ गए हैं श्रीमान जी। जी क्या मतलब? मतलब ये कि ये कोई धर्मशाला नहीं जहां आप ऊंट की तरह गर्दन उठाए सामान सहित चले आए। ये अखबार का कार्यालय है। मुझे मालूम है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। दरअसल मैं एक कवि हूँ। अच्छा। कुछ कविताएं लेकर उपस्थित हुआ। तो आप कवि हैं? जी जी। अरे तो बैठिए। भाई माफ करिएगा, मैंने आपको समझने में जरा भूल कर दी। जी। अब मेरे मुंह से कुछ वैसे ऐसे कोई बात नहीं। वैसे भी ये आपकी भूल नहीं है। जी हाँ। वास्तव में कवि को समझना ही कठिन है। जी हाँ, और उससे ज्यादा आजकल उसकी कविताओं को समझना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अरे मैं साहित्य चर्चा के चक्कर में आपका परिचय लेना तो भूल ही गया। कवि जी, जिस तरह हर कवि अपने असली नाम के साथ एक उपनाम की पूछ नत्थी रखता है, उसी तरह क्या आप भी अपना शुभ उपनाम बताने का कष्ट करेंगे? क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं। माता पिता मुझे स्नेह से बुद्धू कहते हैं। वाह। और पत्नी प्रेमावेश में निखट्टू कहकर याद करती है। बहुत खूब नाम। और ये दास साहित्य क्षेत्र में अंटाचित के नाम से जाना जाता है। अजीब हंसने की कौन सी बात है? अंटाचित? तो आपका नाम अंटाचित है महाशय जी। दरअसल इस नाम के पीछे एक लंबा इतिहास है। लंबा? यानी बहुत लंबा इतिहास। जरा मैं भी तो सुनूं। सुनिए जी। अब वो कहावत तो आप जानते ही हैं जी। कि वो होनहार बिरबान के होत चीकने पास। जी हाँ, मैं जानता हूँ। तो बस मेरे पैर भी इतने चिकने थे कि मैं लगातार परीक्षा की सीढ़ियों से फिसलता ही। वैसे तो मैं विद्यार्थी जीवन की लगभग सभी बातें भूल गया हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है जी। मैं मैट्रिक तक पहुँचते कम से कम 8 बार अंटाचित हुआ। अजी 1 साल की फीस तो अभी तक बोर्ड में जमा है। तो आप 8 साल फेल हुए जी। इस वक्त आपकी योग्यता कवि महाराज? जी मैं हाफ एम में हूँ। हाफ एम में? इस लगातार असफलता का आप पर क्या असर पड़ा? जी धीरे धीरे मेरा मन मयूर साहित्य की ओर अग्रसर हुआ। मैंने पढ़ाई लिखाई से संन्यास लेकर साहित्य सेवा का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रारंभ में छोटी छोटी कविताएं लिखी जी। और उन्हें पढ़ने के लिए मैं बिना बुलाए ही कवि सम्मेलनों में गया। लेकिन वहां भी पुराने कवियों ने मुझे नहीं जमने दिया। जहां कवियों ने पढ़ने का मौका दिया वहां जनता ने मेरी पूरी कविता सुनने से इनकार कर दिया। तो कवि महाराज आपने अपनी रचनाएं प्रकाशित क्यों नहीं करवाई? सुनिए तो सही, वो भी बता रहा हूँ। सुनाइए। इसके बाद कवि सम्मेलनों में जाना बंद करके जी। रचनाएं प्रकाशित करवाने को भेजने लगा। अच्छा। 6 वर्ष तक प्रत्येक स्थानीय पत्रिकाएं मेरी रचनाएं से धन्यवाद वापस लौटाती रही। केवल एक पत्रिका के संपादक ने लिखा कि हम आपके विवाह का विज्ञापन तो प्रकाशित कर सकते हैं जी, पर आपकी कविता नहीं। तो उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी? जी नहीं, केवल बातें चल रही थी। वास्तव में बड़ा दुखद इतिहास है आपका अंटा जी महाराज। जी हाँ,
सो महाशय जी। हर क्षेत्र में अंटाचित रहने के कारण मैंने अपना उपनाम ही अंटाचित रख लिया। अच्छा, तो अंटाचित जी महाराज, हाँ जी, अपनी रचनाएं न छपने के बाद आपने क्या किया? वो मेरे एक कवि मित्र ने मुझे बताया क्या? कि मैं बहुत ऊंचे स्तर की कविताएं लिखता हूँ। स्थानीय पत्रिकाओं वाले मेरी रचनाएं नहीं समझ सकते। मेरी कविताएं बहुत ऊंचे स्तर की पत्रिका में छपने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं आपके शहर में आया था तो सोचा आपको रचनाएं भी दिखा दूं। एक पंथ दो काज हो जाए। आपके अखबार के योग्य हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किस तरह की कविताएं लिखते हैं आप? जी वो आप तो जानते ही हैं, आजकल साहित्य में नया मोड़ आ रहा है। जी हाँ। एक नई बीमारी चल गई है, अकविता। और नई पीढ़ी का कवि होने के नाते मैं भी इस बीमारी का शिकार हूँ। तो आप कविता लिखते हैं? तब तो आप कवि नहीं, अकवि है। जी नहीं। कविता के साथ साथ मैं गीत भी लिखता हूँ। वाह। तो अंटाचित जी महाराज, हमें भी कुछ रचनाएं सुना डालिए। क्यों नहीं। देखिए, आपको दो चार कविताएं सुनाता हूँ। जी हाँ, सुनाइए। इस पहली कविता में आपको भोगा हुआ यथार्थ स्पष्ट दिखाई देगा। अच्छा। ये कविता मैंने अपनी प्रेमिका को संबोधित करके लिखी है। जी, जो कष्ट मैंने प्रेम पथ में उठाए हैं जी, उन्हीं का करुण चित्र कविता में प्रस्तुत किया। वाह वाह वाह। आह वाह वाह। ओ प्रिया, तुमने ये क्या किया? ओ प्रिया, तूने ये क्या किया? अपने इस प्रेम पुजारी को पड़ोसियों से पिटवा ये तुमने क्या किया? ओ प्रिया, पड़ोसियों से ऐसी आस ना थी। पड़ोसियों से ऐसी आस ना थी। बात भी कोई खास ना थी। तुम तो मेरे पास ना थी। फिर उन्होंने ये कब का बदला लिया। वाह। ओ प्रिया, तुमने ये क्या किया? मैं तो तुम्हारा दीवाना। मैं तो तुम्हारा दीवाना। सुबह शाम उधर था आना जाना। लेकिन किसी ने मुझे नहीं पहचाना। तुम तो समझती थी मुझे अपना पिया। ओ प्रिया, ये तुमने क्या किया? मैं अब भी तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारे पड़ोस में आना चाहता हूँ, वही फिल्मी गीत गाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं पीटा गया। अरे ओ प्रिया, ये तुमने क्या किया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या यथार्थ का वर्णन किया है आपने। कविराज, कोई और जी, ये देखिए, अब आपको मैं एक विरह गीत सुनाता हूँ। आपके जीवन में विरह गीत लिखने का भी अवसर आया है? जी हाँ, ये उस समय लिखा गया था जी, जब मेरी प्रेमिका के फादर का ट्रांसफर उदयपुर हो गया था। अरे। और वो भी उनके साथ चली गई थी। ओहो। चूंकि ये एक गीत है जी, इसलिए गाकर ही सुनाऊंगा। गाकर ही सुनाइए, गाकर ही सुनाइए। हालांकि गला तो अब फटाबास हो गया है। कोई बात नहीं। फिर भी नहीं, गाकर ही सुनाइए जी। इस तरह चली गई तुम मुझको छोड़कर। अरे इस तरह चली गई तुम मुझको छोड़कर। और जैसे चली जाती है भैंस रस्सा तोड़कर, इस तरह चली जाती। और तुमने मेरे दिल को ककड़ी की तरह से
और ये कि झटके में रख दिया मरोड़ कर। हाय इस तरह चली गई तुम मुझको छोड़कर। बहुत खूब। अंतिम है। जी हाँ। मैं तेरी याद में इतना हैरान हूँ, मैं तेरी याद में इतना हैरान हूँ कि दिन में भी सो जाता हूँ रजाई ओढ़ कर। वाह वाह वाह, दिन में भी सो जाता हूँ रजाई ओढ़ कर। अंटा जी महाराज, बहुत खूब बहुत खूब। बस एक कविता और सुन लीजिए। एक कविता और सुना डालिए। ये मैंने अपनी शादी के 4 महीने बाद लिखी थी। अच्छा। लेकिन जिस सामान का इसमें वर्णन किया गया है, अब उनमें से एक भी सही सलामत नहीं है जी। सब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अच्छा अच्छा, सुनाइए, आप वो कविता सुनाइए। जी। ये कप, ये प्लेट, ये कप, ये प्लेट, ये चम्मच, ये प्याले, ये सब है तुम्हारे हवाले। वाह वाह वाह। ये कप, ये प्लेट, ये चम्मच, ये प्याले, ये सब है तुम्हारे हवाले। संभाल कर रखना, तुड़वा मत देना। कप और प्याले फुड़वा मत देना। क्योंकि आ रहे हैं कल मेरी साली और साले। अरे वाह वाह वाह, ये प्लेट, ये चम्मच, ये प्याले। अंटा जी महाराज, अंटा जी महाराज, बहुत अच्छे, बहुत कहिए, पसंद आई आपको मेरी कविताएं? जी, वो प्रकाशित करेंगे आप इन्हें अपने पत्र में? ऐसा है कविराज जी, कविताएं तो आपकी बेहद पसंद आई अंटा जी। मैं तो पहले ही जानता था कि आपको मेरी कविताएं पसंद आएंगी। जी। वास्तव में बड़े शहरों में प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है। जी हाँ, जी हाँ। सच कह रहा हूँ साहब, जिंदगी में पहली बार आपने मेरी कविताएं पसंद करके इस नई विधा के साथ, कविता के साथ न्याय किया है। न्याय किया। लेकिन मेरी बात भी तो सुन लीजिए अंटाचट जी। अजी साहब, सुनना क्या है, जो कुछ सुना है उसी पर कानों को विश्वास नहीं हो रहा। वास्तव में आप कला मर्मज्ञ हैं, साहित्य पारखी हैं। कविराज शांत होकर जो मैं निवेदन करूं उसे भी सुन लीजिए। जी, वो ये है जी कि कविताएं तो आपकी बहुत अच्छी हैं, मगर ये प्रकाशित होने योग्य है या नहीं, ये तो संपादक साहब ही बता सकेंगे। जी, संपादक साहब ही बता सकेंगे? जी हाँ। तो क्या आप संपादक? जी नहीं, मैं संपादक नहीं, उनका मित्र हूँ। अभी जयपुर से आया हूँ। उन्होंने मुझे यहीं का पता दिया था, इसलिए यहीं इंतजार कर रहा था। ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले बता देता तो इतना समय आराम से कैसे कटता। अरे कहाँ चले? अरे बैठिए तो। अंटा जी महाराज, संपादक जी आने वाले हैं। अरे सुनिए तो। अरे अंटा जी महाराज। कवि अंटाचित। हवा महल में अभी आपने श्री इकराम राजस्थानी की लिखी हुई ये हास्य नाटिका सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे महेश जैन और प्रेम श्रीवास्तव, सहायक विश्वनाथ सूरी और निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर।